हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, बिहार में अब दाखिल खारिज कराने के लिए, म्यूटेशन कराने के लिए कुछ नई बातों का आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं, अगर वो आप नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो क्या है वो बातें, कौन से चेंजेस हुए हैं नए साल में, वो सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। देखिए, दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं जब आप लोग, उस वक्त आपको ऐसे मोबाइल नंबर देना चाहिए जो मोबाइल नंबर चालू हो और जो आपके पास में हो, आपके मोबाइल में हो। बहुत सारे लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन जब करवाते हैं, साइबर कैफे वाले से करवाते हैं, वो अपना नंबर दे देता है। लेकिन अब ये नियम बदल चुका है। अब आपकी जमीन है, आप दाखिल खारिज करवा रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर उसमें दर्ज करवाइएगा। ये किस लिए दिया जाता है, वो सारी बातें आपको अभी पता लगेगा। कि क्योंकि बिहार सरकार का अब कहना है कि अगर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन देते हैं और उस आवेदन में कुछ कमी मिलती है अधिकारी को, आवेदन में जैसे कोई पेपर सही नहीं है या आपने वंशावली लगाया वो सही नहीं है, तो आपको मैसेज आएगा। तो अगर आप अपना नंबर दिए हुए होंगे तो उस पर मैसेज आएगा, आप देखेंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे नंबर दिए होंगे जिस नंबर तक आपकी पहुंच नहीं है, मान लीजिए साइबर कैफे वाले ने अपना नंबर दे दिया, तो आपके जैसे बहुत सारे लोगों का आवेदन करता है, वो आपको थोड़ी बताएगा क्या आपका मैसेज आया, आपके बारे में ये कहा गया है। तो आप लोगों को सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है कि दाखिल खारिज आवेदन करते टाइम वो मोबाइल नंबर दीजिए जो चालू हो और आपके घर में से किसी एक का हो, मतलब आपके फैमिली मेंबर का ही मोबाइल नंबर हो, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अधिकारी की तरफ से आपके पास आए आपके आवेदन से रिलेटेड, तो आपको पता चल सके और आप उस कमी को पूरा कर सकें। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात जो बताई गई है दाखिल खारिज के लिए, अब देखिए, दाखिल खारिज उसी जमीन का होगा जो जमीन पहले से ऑनलाइन दर्ज है। अभी तक ये होता था कि पुराने खतियान वाली जमीन के लोग दाखिल खारिज करा लेते थे और वंशावली लगा देते थे, लेटर लगा देते थे, दाखिल खारिज हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपको दाखिल खारिज आवेदन देने से पहले ये चेक करना होगा कि जिस जमीन का मैं दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए आवेदन दे रहा हूँ, वो जमीन ऑनलाइन दिख रही है कि नहीं। मतलब मान लीजिए कोई खाता नंबर 10 है और खिसरा नंबर 12 है, मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, और उस जमीन का आप दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, तो अब आपको अपने गांव में ऑनलाइन जाके देखना होगा, इसी साइट पे आके, कि वो जमीन जिस जो आपके पेपर में, पता कैसे, पूरी बात समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, दाखिल खारिज होता क्या है। दाखिल खारिज ये होता है कि अगर आप किसी से जमीन खरीदते हैं, किसी से जमीन रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाते हैं, तो सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से आप जमीन के मालिक तो हो जाते हैं, आपको कब्जा मिल जाता है उस जमीन पर, लेकिन सरकारी खाते में, सरकार के घर में उस जमीन के मालिक आप नहीं रहते, बल्कि उस जमीन का मालिक वही रहता है जिसने आपको बेचा है, जिसके नाम से जमीन ऑनलाइन शो होती है। तो दाखिल खारिज होने से ये होता है कि जिससे आपने खरीदा है उसके नाम से कटकर जमीन आपके नाम पे शो हो जाती है। तो ये कब होगा, जो बेचने वाला की जमीन भी ऑनलाइन दिखेगी तब वो कट के आपके नाम पर आएगा। अगर उसके नाम पर जमीन ऑनलाइन नहीं दिख रही है, तो हालांकि उसने आपको बेच दिया, रजिस्ट्री कर दिया है, और आप उस जमीन को दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे, तो वो जमीन दाखिल खारिज नहीं होगी। क्योंकि जो दाखिल खारिज होने के लिए शर्त ये होता है, केवाला में लिखा हो कि भाई फला ने फला को बेचा, तो जिसने बेचा उसके नाम से ऑनलाइन जमीन शो होनी चाहिए। अगर जमीन ऑनलाइन उसके नाम से शो हो नहीं रही है, जिसका केवाले पे नाम है बेचने वाले का, वो दाखिल खारिज नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जमीन खरीदते टाइम, बहुत जरूरी बात, वो ध्यान से सुनिए, जमीन खरीदते टाइम जिस भी जमीन को आप खरीद रहे हैं, उस जमीन को ऑनलाइन आपको चेक करना है। वो मैं अभी बताऊंगा आपको ऑनलाइन कैसे चेक किया जाता है। उस जमीन को ऑनलाइन चेक करना है और जिससे खरीद रहे हैं आप उससे पेपर लेना है, और ऑनलाइन और पेपर दोनों को मिलान करना है कि जो ये बेच रहा है इसी के नाम से पेपर भी है और इसी के नाम से ऑनलाइन जमीन शो भी हो रही है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जिससे आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं,
जिससे आपकी बातचीत चल रही है कि मैं इससे जमीन खरीदूंगा, उससे पेपर मांगिए। पेपर देखिए, पेपर में उसका नाम चेक कीजिए सही से, उसके फादर का नाम चेक कीजिए। दूसरी बात क्या चेक करनी है? खाता नंबर चेक करना है आपको, खसरा चेक करना है, और फिर रकबा चेक करना है कितनी जमीन है। यही 4 चीज जो उस पेपर पे है, जो उस केवाले पे है, वही 4 चीज ऑनलाइन भी चेक करनी है आपको कि जो उसके केवाले में नाम है वही ऑनलाइन है कि नहीं, जो उसके केवाले में फादर का नाम है वही ऑनलाइन है कि नहीं, जो खाता खसरा उस जमीन उस केवाले में है वो ऑनलाइन है कि नहीं, जितनी जमीन उस केवाले में लिखी हुई है 20 डिसमिल 50 डिसमिल, उतनी जमीन उसके ऑनलाइन शो हो नहीं रही है कि नहीं। ये चारों चीज चेक कर ले आप, उसके बाद जमीन खरीदें। और उसके बाद जब आवेदन करेंगे दाखिल खारिज के लिए, तो आपकी जमीन का दाखिल खारिज बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आने वाली है, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको। ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि भाई दाखिल खारिज में इतने पैसे क्यों लगते हैं, घुसखोरी क्यों चल रही है, लेट लतीफी क्यों है, तो लोग आवेदन ही नहीं करते हैं सही से। अगर आप ऐसी जमीन को दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन देते हैं जिस जमीन का ऑनलाइन कोई अता पता नहीं है, तो कर्मचारी तो आपसे पैसे मांगेगा ही, और फिर वो पैसे लेके घूस घास लेके कर देता है, जो बाद में केसेस होने के बाद आपका खत्म हो जाता है। तो आपको आवेदन देते टाइम ही सब कुछ चेक कर लेना है कि जिस जमीन को मैं आवेदन दे रहा हूं दाखिल खारिज के लिए, वो जमीन ऑनलाइन सही है कि नहीं। अब एक बात आती है कि भाई जो बेचने वाला है वो अकेला मालिक नहीं है उस जमीन का। जैसे 3 भाई है या 4 भाई है उस जमीन का, मान लीजिए कि 50 डिसमिल जमीन है और भाई 3 है, कोई एक भाई बेच रहा है, कोई एक भाई बेच रहा है और 3 भाई उस जमीन का मालिक है। उस जमीन पे 3 भाई का नाम ऑनलाइन भी शो हो रहा है और केवाले में भी 3 भाई का नाम है, और बेचने वाला एक है, आप एक से खरीद रहे हैं, तब कैसे होगा? तब कहा गया सरकार की तरफ से जो बेच रहा है वो तो आपको केवाला कर देगा, तो उसके सबूत तो ये है कि उसने आपको बेचा, केवाला कर दिया उसने। और जो दो भाई बचे, उन दोनों भाइयों से लिखवाना होगा, उन दोनों भाइयों से रजामंदी लेटर, एक लेटर लिखवाना होगा सहमति वाला कि हाँ भाई मैं भी इस जमीन का मालिक हूँ, मेरा इतना इतना हिस्सा है और मेरे फला भाई ने इसको जमीन बेच दिया है, इसकी जमीन इसके नाम पर इस जमीन का दाखिल खारिज कर दिया जाए। तो 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। अगर जिससे जमीन खरीद रहे हैं उस जमीन दाखिल खारिज में और खाता खसरा में बस वही एक आदमी का नाम है, तो उसी का अच्छे से नाम चेक करना आपको ऑनलाइन। अगर वो 3-4 भाई है उस खाता खसरा में, तब आपको जो बेच रहा है उसका तो आपके पास केवाला हो जाएगा, रजिस्ट्री पेपर। लेकिन जो भाई नहीं बेच रहा है उन सब भाइयों से सहमति लेटर लेके तब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपकी जमीन का दाखिल खारिज बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो सरकार का यही कहना है कि आपको आवेदन सही तरीके से देना दाखिल खारिज का। आपका दाखिल खारिज बिल्कुल जो दिन मुतय्यन है, इतने दिन तय किए गए हैं, उस दिन के अंदर अंदर आपकी जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। अब बात आती है भाई कि आप जमीन ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे। केवाला तो आपको थमा दिया भाई, आप देख लेंगे। आप सोचेंगे ऑनलाइन कैसे देखेंगे, तो ऑनलाइन आपको अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में कहीं भी देख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल में। आप गूगल में जाएंगे, मोबाइल में हो या आप कंप्यूटर में हो, इसमें आपको टाइप करना भूमि बिहार। जैसे भूमि बिहार पे जाएंगे ये साइट खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए, इस पे आपको ये देखिए जमाबंदी पंजी, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो इस पे यहाँ पर सारा डिस्ट्रिक्ट शो होता है। जमाबंदी पंजी पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि आपको जिला चूज करना है, जो भी जिला है आपका वो आप यहाँ से चूज करेंगे। फिर इस जिले के अंदर जितना भी अंचल है वो सब यहाँ अपने आप होगा, इसमें से आपको अपना देख लेना है। आप अपना कर लेंगे, यहाँ पर स्विच पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद इस अंचल में जितना हल्का होगा वो शो करेगा, इसमें आपको अपना ढूंढ लेना है। लिखना कुछ नहीं है, शुरू में एक बार लिखना भूमि बिहार, इस साइड पे आने के बाद सब कुछ अपने आप से चूज करना है। फिर उसके बाद इस हल्के में जो गांव होगा वो आपको चूज कर लेना, जो आपका गांव है। फिर यहाँ पर आपको जो जमीन बेच रहा है और उसके बारे में जो खाता नंबर है, वो खाता नंबर आपको यहाँ डालना है। क्या? वो खाता नंबर आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है। इसको फिल करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस नाम का खाता से यहाँ पर कोई जमीन नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई दूसरा खाता, जो भी खाता हो वहां आपको ये भरना है, यहाँ इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे
यहाँ पर उसके नाम से जमीन शो हो जाएगी। जब जमीन ये खुल के आएगा, यहाँ पर आपको देख लेना है। देखिए उसका नाम जो भी नाम है, यहाँ पे खाता खेसरा चेक कर लेना है, यहाँ रकबा चेक कर लेना है। बेचने वाले का यहाँ नाम चेक कर लीजिएगा कि जो बेच रहा, जो केवाले पे नाम है वही नाम यहाँ पर है कि नहीं। फिर उसके बाद जो खाता है वो खाता यहाँ चेक कर लीजिएगा। मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको देखिए ये कर्जत दिख रहे हैं ना, यहाँ पर यहाँ पे खाता चेक कर लेना है केवाला से, यहाँ खेसरा मिलान कर लेना है। यहाँ पर जितनी जमीन खरीद रहे हैं, केवाले पे जितनी जमीन दर्ज है वो यहाँ पर भी ऑनलाइन दिखना चाहिए। ये 4 चीज आपको मिलान कर लेना है। ये सब तो मिलान पहले से रहता है, ये 4 चीज आपको मिलान कर लेना है। इसके मिलान करते ही आपका जो है दाखिल खारिज बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अपनी जमीन चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और आप बिहार के किस प्रखंड से देख रहे हैं और क्या आपके प्रखंड में इस आसानी से दाखिल खारिज हो रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी आपको जमीन से रिलेटेड बातें पूछनी हो, कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा। तो सभी लोगों का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।